तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आए आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी रीट मेंस के विद्यार्थियों के लिए होगी, क्योंकि रीट मेंस में जो आपका टॉपिक आता है सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपका हिस्ट्री का जो टॉपिक आते हैं से मुगल साम्राज्य हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, गुप्त मौर्य वंश हुआ, इन सभी के जितने भी एमसीक्यूज है प्लस पीवाईक्यूज है, तो आज की क्लास में हम वही करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं, तो आप सभी को ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। और ये क्लास आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो कोई भी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है। और अभी तक आप लोगों ने हमारी जो कला संस्कृति की क्लासें हुई है वो क्लासें नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपको कला संस्कृति पीवाईक्यू सीरीज दिख जाएगी। उसमें जाके आप हमारी जितनी भी पीवाईक्यू सीरीज हुई है जो कि कला संस्कृति से संबंधित थी, तो उनको आराम से देख सकते हैं। आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को निम्नलिखित में से कौन देखता था, यानी मुगलों में जो सेना विभाग होता उसको कौन देखता था, कौन सा अधिकारी नियुक्त था, अधिकारी कौन सा नियुक्त था। मीर ए समान था, मुक्तब उल था, मीर ए बख्शी था या दीवान ए आला था। कौन था? मीर ए बख्शी। क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सेना का विभाग कौन होता था, मीर ए बख्शी होता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रभा मंडल मुगल रूप चित्रकारी का विशेष लक्षण बना है। अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहाँ के समय, औरंगजेब के समय। तो किसके समय बना था? ये बना था आपके शाहजहाँ के समय। किसके समय? शाहजहाँ के समय। शाहजहाँ के समय क्या बना था? प्रभा मंडल मुगल रूप चित्रकारी का विशेष लक्षण बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गज ए सवाई क्या थी। एक पांडुलिपि जिसमें सवाई जयसिंह के खगोलीय परीक्षण सम्मिलित हुए थे, सवाई माधोपुर शहर का प्रमुख बाजार, औरंगजेब का सबसे बड़ी तोप से सज्जित जेल तोप, या सूरज के समीप सबसे महत्वपूर्ण सीमा शुल्क चौकी जिसका प्रबंध मुगल शासकों के अधीन हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका कि औरंगजेब की बड़ी तोप से सुसज्जित जल तोप। क्या जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गज ए सवाई क्या थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकबर के राज्य काल में भूमि जिसे प्रतिवर्ष जोतते थे और कभी परती नहीं छोड़ते थे, क्या कहलाती थी? पोलज, परती, चाचर या बंजर। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी पोलज। क्या कहलाती थी? पोलज कहलाती थी सर जी। क्या कहलाती थी? पोलज कहलाती थी। यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस एक को धारा सिकों ने लिखा था, यानी कौन सा जो ग्रंथ या फिर कौन सी किताब थी जिसे धारा सिकों ने लिखा था। पादमशाह नामा, मजहब उल बहरीन, शाहनामा या मुंतब उल लुबाम। तो कौन सा था? वो था आपका मजहब उल बहरीन किताब का जो किसने लिखा था? धारा सिकों ने लिखा था। यानी इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन एक 17वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित एक नई नकदी फसल थी। नील तिल, लाल मिर्च, मूंगफली या तंबाकू। तो क्या जाएगा इसका? बिल्कुल तंबाकू। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तंबाकू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17वीं शताब्दी में सबसे प्रचलित कौन था? तंबाकू था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में आने से पूर्व मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा, रीवा के राजा रामचंद्र बघेल या फिर गोंडवाना की रानी। तो किसके थे? रीवा के जो राजा थे रामचंद्र बघेला, उनके क्या थे? वो सेवा में थे। किसमें सेवा में थे? रामचंद्र बघेला की सेवा में थे। कौन थे? तानसेन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था। अकबर था, शाहजहाँ था, जहांगीर था या फिर औरंगजेब था। तो कौन था? वो शाहजहाँ था। कौन था? शाहजहाँ। शाहजहाँ हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के अवसान के समय किसने जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया? राजा राम जाट, चूड़ामन जाट, बदन सिंह या सूरजमल जाट। तो कौन था? वो सूरजमल जाट था, जिसे क्या कहा जाता था? जाटों का प्लेटो। क्या कहा जाता था? जाटों का प्लेटो कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता था? जाटों का प्लेटो कहा जाता था। यानी इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि जुझार सिंह जिसने शाहजहाँ के राज्यकाल में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था, किस राजपूत कुल से थे? राठौड़, सिसोदिया, चौहान या फिर बुंदेला। तो कौन थे? वो बुंदेला थे। कौन से थे? बुंदेला। बुंदेला थे। कौन थे? जुझार सिंह। कौन थे? जुझार सिंह। ये भी आपको याद रखना है। और किससे
राजा यानी मुगलों से क्या किया था, उसने विद्रोह किया था। तो आपको याद रखना है, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शाहजादा शाहजहां के 1622 के विद्रोह का संबंध शाहजहां जहांगीर के निम्नलिखित हुक्म से था। सूबेदार के रूप में बंगाल जाओ, शाहजादा खुसरो को सुप्रबंध करो, मलिक अंबर पर हमला करो, या फिर कांधार के ऊपर चढ़ाई का नेतृत्व करो। तो कौन सा था वो चौथा ऑप्शन, कांधार के ऊपर चढ़ाई का नेतृत्व करो। इसका क्या था, विद्रोह कहता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था एक सैनिक अधिकारी, एक धर्म संबंधी लोक अधिकारी, लोक आचार शास्त्र पर प्रभारी अधिकारी, या पत्राचार विभाग का प्रधान। तो कौन था वो, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका लोक आचार शास्त्र का प्रभारी जो अधिकारी था वो आपका मुहतसिब कहलाता था। क्या कहलाता, मुहतसिब कहलाता था। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में दो अफसा सिंह अफसा श्रेणी का प्रबंधन किया। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। किसने किया था, जहांगीर ने किया था सर जी। किसने किया था, जहांगीर ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व आकलन की तीन पद्धतियां बटाई, खेत बटाई और अंक बटाई का संबंध था। गल्ला बख्शी से, नस्क बख्श से, कनकू से, या जप्ती से। तो किस संबंध किससे था, वो था आपका गल्ला बख्शी से था। यानी इसका पहला ऑप्शन गल्ला बख्शी क्या हो जाएगा, गल्ला बख्शी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल के अनुसार अकबर के राज्यकाल में जमींदारी का प्रतिधारण शुल्क कितना था। 44 लाख, 48 लाख, 52 लाख, या 55 लाख। तो कितना था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 लाख। क्या हो जाएगा, 52 लाख। याद रखना आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ पारस के शाह के पास भेजा था। बिशन दास, अबुल हसन, मंसूर, या गोवर्धन। तो किसको भेजा था, बिशन शाह को भेजा था। इसका पहला ऑप्शन बिशन शाह सही आंसर हो जाएगा। बिशन दास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीटा ड्यूरा शब्द किसकी ओर निर्देशित करता है। भित्ति चित्र की तरफ, पच्चीकारी की तरफ, इटालियन शैलियों की मूर्ति की तरफ, विशेष प्रकार के कंगूरे की तरफ। तो किसकी तरफ करता है, वो करता होगा पच्चीकारी की तरफ। क्या करता है, पच्चीकारी की तरफ क्या करता है, निर्देश करता है। और पच्चीकारी इटालियन शैली की मूर्तियाँ होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि रज्जब नामा किसका पारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का, रामायण का, महाभारत का, या कथा सरती सागर का। तो किसका था रज्जब नामा, ये आपका महाभारत का। किसका था, महाभारत का। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांधार कब हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकलकर सफ़ियों के पास चला गया था। 1606 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में। तो कब चला गया था, 1622 ईस्वी में क्या गया था, ये मुगलों के हाथ से निकलकर सफ़ियों के हाथ में चला गया था। यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के दक्कन में किन दो राज्यों को जीता था। बीदर और बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा, गोलकुंडा और अहमदनगर, अहमदनगर और बीजापुर। तो किसको जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा दो नगर थे, इनको जीता था किसने, औरंगजेब ने। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में से किसका उल्लेख किया है। आसवन विधियों का, दूरदर्शक यंत्र की क्रियाशैलियों का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, या फिर धातु ढलाई का। किसके कहता है, धातु ढलाई की जो परिविधियाँ थी उनका क्या कहता है, अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में उल्लेख किया था। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों में से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था। हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, या फिर शाहजहां था। कौन था, शाहजहां था। तो इसका चौथा ऑप्शन शाहजहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा शाहजहां बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1605 में मुगल सूबे थे। कितने मुगल सूबे थे, 12 थे, 15 थे, 17 थे, या 19 थे। तो कितने हो जाएंगे इसके, 15। 15 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल अधिकारियों में से किसका संबंध धार्मिक मुगलों मामलों में नहीं था। यानी धार्मिक मामलों में कौन सा संबंध नहीं था।
सैद्र, मुफ्ती, मुहसिब या मुस्तफ़ी। तो कौन सा था? मुस्तफ़ी आपका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इसका धार्मिक मामलों में सब नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा या कौन से अंचल 17वीं शताब्दी में सोरा, नील एवं अफीम के एक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बुरहानपुर व सिंध, गुजरात, बंगाल एवं उड़ीसा या फिर बिहार। तो कौन सा था? बिहार। आपका क्या हो जाएगा? बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किनके शासकों को मुगल बादशाह तरफदार कहते थे? किनके को कहा जाता था? बीजापुर और गोलकुंडा, गुजरात या अहमदनगर। तो किसको कहा जाता? बीजापुर और जो गोलकुंडा के शासक थे उन्हें तरफदार कहा जाता था। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विशाल मुगल स्मारक के किस भाग में प्राय चाप स्कंद प्राप्त होता है? गुंबद में, प्रवेश द्वार में, मीनार में या फिर परकोटा में। तो किस में प्राप्त होता है? ये आपको प्रवेश द्वार में प्राप्त होता है सर जी। किस में? प्रवेश द्वार में प्राप्त होता है। हमें प्रवेश द्वार में प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोरलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य है, यानी मोरलैंड के अनुसार जमा का क्या तात्पर्य है? पूर्ण राजस्व निर्धारण, पूर्व राजस्व निर्धारण, वसूला गया भू राजस्व या फिर शासक वर्ग की शुद्ध आय। तो क्या जाएगा इसका? वसूला गया भू राजस्व आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान जो आगरा में सम्राट जहांगीर के दरबार में भी गया, कौन था? वो थॉमस स्टीवेंस था, हॉकिंस था, रोल्फ फिच था या जॉन मिनेल हॉग था? कौन था? वो था हॉकिंस। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हॉकिंस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हॉकिंस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे वस्त्र को निर्दिष्ट करता है जो मध्यकालीन युग में प्रचलन में नहीं था, यानी ऐसा वस्त्र जो प्रचलन में नहीं था तो वो कौन सा था? पावार था, कबा था, जमा था या फिर साड़ी था? तो क्या हो जाएगा इसका? पावार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रचलन में नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या उम्र थी? 11 वर्ष 6 माह, 13 वर्ष 6 माह, 15 वर्ष या 17 वर्ष? तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष और 4 माह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था चिड़ियों और पशु पक्षियों के चित्रों के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चिड़ियों और पशुओं के जो चित्र थे उनके चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन था? ख्वाजा मंसूर। क्या हो जाएगा? ख्वाजा मंसूर प्रख्यात है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकारी था? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का? तो किसका था? वो था सर जी अकबर का। किसका था? अकबर का चित्रकारी था, अकबर का चित्रकार था, ये भी आपको याद रखना है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कि मुगल प्रशासन में बख्शी होता था, यानी बख्शी कौन होता था? टकसाल नियंत्रक होता था, वेतन भुगतानकर्ता और गुप्तचर विभाग का प्रभारी होता था, कोषाध्यक्ष होता था या फिर राजस्व मंत्रालय का प्रभारी था? कौन होता था? वो कोषाध्यक्ष होता था। कौन सा कोषाध्यक्ष होता था? बख्शी होता था जो कोषाध्यक्ष कहलाता था। इसका तीसरा ऑप्शन कोषाध्यक्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की 1526 में राणा सांगे की विजय के प्राप्त पर, सिकंदर लोदी पर विजय प्राप्त कर या दौलत खां लोदी पर विजय प्राप्त कर, इब्राहिम लोदी पर विजय की प्राप्त पर? कब किया था? इब्राहिम लोदी से जो विजय प्राप्त हुई थी उसके समय क्या हुआ था? इसने मुगल शासन की स्थापना की थी भारत में। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में भू राजस्व निर्धारण की इकाई थी, क्या थी? प्रति एक किसान, ग्राम सभा, परगना, जमींदार? तो क्या जाएगा? प्रति एक किसान। क्या जाएगा इसका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको भू राजस्व निर्धारण की पहली इकाई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों, पशुओं एवं पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खासतौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था? विचित्र, मिस्कीन, अबू समद या अमीर खां? तो कौन सा था? वो कौन सा था आपका? विचित्र था क्या? देखिए इसमें क्या है, थोड़े ऑप्शन नहीं है आपका। चौथा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे मंसूर। क्या होना चाहिए? मंसूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंसूर। मंसूर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था टीम के द्वारा, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा था? दिल्ली का पुल,
जौनपुर का पुल, जजव का पुल या फिर नूरपुर का पुल, तो कौन सा था वो जौनपुर का पुल था। जौनपुर में क्या गया था, अकबर के समय सबसे बड़ा पुल बना था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मुगल काल में जक़ात का आशय था, यानी जक़ात क्या थी, व्यापार कर जो कुल मूल्य पर 2.5% थी, युद्ध की लूट थी, पूर्व कर जो मुसलमानों के ऊपर उपज के 10% राशि पर लगाया जाता था, या गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाने वाला कर था, तो कौन सा था वो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा व्यापार कर जो कुल मूल्य पर 2.5% था, यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कि कली, लाह व दीमना अरबी रूपांतर हैं ब्रह्म सिद्धांत के, महाभारत के, पंचतंत्र के, सुश्रुत संहिता के, किसके थे, पंचतंत्र के। पंचतंत्र आपका क्या हो जाएगा, पंचतंत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगा लहरी के रचनाकार थे सुंदर, जायसी, जगन्नाथ पंडित या श्यामल दास, तो कौन से थे। तो इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पंडित, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके लेखक थे, गंगा लहरी के रचनाकार थे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस एक व्यापारिक केंद्र को मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया, लहरी बंदर, तट्टा, केशबे या फिर सूरत, तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा तट्टा, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूटा था, गोकुल ने, चूड़ामन ने, राजाराम ने, राम चेहरा ने, तो कौन सा वो राजाराम जाट था, ये भी आपको याद रखना है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेखक अकबर का आलोचक था, मुल्ला दाऊद, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या फेजी सर हिंदी, तो कौन सा था वो। तो वो था आपका बदायूनी। कौन था, बदायूनी था सर जी, कौन सा था, बदायूनी था, ये भी आपको याद रखना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी, सलीम ने, दानियाल ने, बरसिंह के देव बुंदेला ने या फिर मलिक अंबर ने, किसने की थी, वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी, यानी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि पीटा ड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ था बुलंद दरवाजे में, हुमायूं के मकबरे में, ये इत्मादुद्दौला के मकबरे में, पंचमहल में, तो इसका तीसरा ऑप्शन इत्मादुद्दौला, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी मीर सैयद अली को, अबू सहमद को, अबुल हसन को या उस्ताद मंसूर को, किसको दी गई थी, ये दी गई थी आपके उस्ताद मंसूर को, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, बाबर था, हुमायूं था, जहांगीर था या शाहजहाँ था, कौन था वो, आपका हुमायूं था। हुमायूं आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था, आगरा में, सिकंदरा में, दिल्ली में या फिर फतेहपुर सीकरी में, तो कहाँ किया था, फतेहपुर सीकरी में, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में है, दिल्ली में है, इलाहाबाद में या फिर आगरा में है, तो कहाँ है, आपका आगरा में स्थित है सर जी, चौथा ऑप्शन आगरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस मुगल सम्राट ने पारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम था अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहाँ, कौन सा था, वो था आपका जहांगीर था सर जी, क्या था, जहांगीर था, तो इसका जहांगीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन एक कानून अधिकारी था, कोतवाल, मुफ्ती, मीर बख्शी या मीरमल, तो कौन सा था, मुक्ति, क्या था, मुक्ति था, आपका क्या हो जाएगा, मुक्ति, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था, बयाना, कोरमंडल, गुजरात, लाहौर, तो कौन सा था, बयाना, बयाना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी, यानी किसके समय में तंबाकू की खेती प्रचलन हुई थी, तो हुई थी आपकी जहांगीर के समय, जहांगीर के समय, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने मुगल कालीन भारत के बारे में लिखा है, इब्न बतूता, मार्को पोलो, बर्नियर, अल बुरैनी, तो किसने क्या जगह बर्नी ने लिखी थी, यानी इसका तीसरा ऑप्शन बर्नियर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए थे? द्विधा ने, अकबर ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर शिवाजी ने? किसने चलाए थे? चलाए थे आपके अकबर ने। किसने चलाए थे? अकबर ने चलाए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राम सीता के सिक्के किसने चलाए थे? अकबर ने चलाए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? गोल्डी, मांडेलस्लो, मेरनिक या मुनिचो? कौन था वो था आपका मांडेलस्लो। तो दूसरा ऑप्शन इसका मांडेलस्लो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा की पदवी किसे प्राप्त की गई थी? भारमल को, जय सिंह को, जसवंत सिंह को या फिर राम सिंह को? तो किसके गई थी? ये गई थी आपकी जय सिंह को। किसकी गई थी? मिर्जा राजा जय सिंह को की गई थी। भी आपको याद रखना है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि रामायण का पारसी अनुवाद किसने किया था? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर मुल्ला सिरी ने? किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था और इसका पूरा नाम भी क्या था? अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुंतखब उल लुबाम का लेखक कौन था? नियामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, कफ़ीगा या रिजकुल्ला मुस्तफ़ी? कौन था? कफ़ीका। आपका तीसरा ऑप्शन कफ़ीका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रथम के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? तो कितने वर्ष रहा था? ये रहा था आपका 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान दी थी? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने? किसने दी थी? आपकी दी थी आपकी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर में। तो इसका अब अकबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। देखिए क्वेश्चन हमारा कि कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? सुल्तान बेगम, कोकी अनगा, महाम अनगा या फिर जोजी? तो कौन सी थी? महाम अनगा आपको क्या जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल महाम अनगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते हुई थी? चौगान, शिकार, हाथी लड़ाई या फिर शतरंज? तो कौन सा खेल खेले थे? चौगान। आपका पहला ऑप्शन चौगान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जगह? चौगान सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि घोड़ों को दोगने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? बाबर, बलबन, अकबर, जलाउद्दीन खिलजी के समय से? किसके समय से की गई थी? आपकी किसकी शुरुआत की सर जी? जो आपके घोड़ों दागने की? तो किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय से। यानी इसका चौथा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह हसन, अहमद शाह या मोहम्मद गबन? तो किसके समय से था? तो था मोहम्मद गबन के समय। यानी इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी? जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय, शाहजहां के समय या फिर अकबर के समय? तो किसके समय गई थी? जहांगीर के समय बहुत ऊपर पहुंच गई थी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद बरेलवी ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या हाजी सैयद उल्ली ने? किसने किया था? आपका 68 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि परिचित जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या फिर दारा सिकों के द्वारा? तो किसके द्वारा किया था? ये किया था आपका शाहजहां के द्वारा। इसका दूसरा ऑप्शन शाहजहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगह शाहजहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी या फिर ये जलाउद्दीन ही क्या है? जलाउद्दीन खिलजी या फिर मलिक काफूर या मुबारक शाह खिलजी? तो कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा हो जाएगा? जलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में ग्रांड रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा। किसके साथ? शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूर्य के द्वारा बनाई गई थी, भी आपको याद रखना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
क्वेश्चन है हमारा कि कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मुगल और बहादुर शाह, मुगल और इलिया शाह, मुगल और हेम के मध्य, हेमू ये, और मुगल और शेरशाह के मध्य, यानी किसके मध्य आपका युद्ध लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका मुगल और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था कन्नौज का। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद इकबाल, अबुल फजल या मिर्ज़ा गालिब? किसने लिखा था आपका ये? तो लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासन ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर हुमायूं ने? किसने की थी आपकी दीन ए इलाही की शुरुआत? तो की थी अकबर ने। तो इसका पहला ऑप्शन अकबर क्या हो जाएगा? अकबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो किस किस में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या आया था? आपका इब्न बतूता आया था। ये भी आपको याद रखना है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। दूसरा ऑप्शन इसका मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि आखिरी मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय या अहमद शाह? तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय आपका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आखिरी मुगल शासक था। और इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लो क्योंकि आपके एग्जाम में पूछने के चांस है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? कुर्दिश में, उर्दू में, पश्तो में, तुर्की में? किस में की गई थी? तुर्की में। तुर्की आपका क्या हो जाएगा? तुर्की बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना की थी रहीम ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने? किसने की थी आपके दीन ए इलाही की स्थापना? तो ये की थी सर जी अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी सर जी। इसका चौथा ऑप्शन अकबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने? किसने की थी? बाबर ने की थी सर जी। किसने की थी? बाबर ने। और बाबर कहाँ से आया था? अफगान से। कहाँ से आया था? अफगान से आया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? और एक और बात, पहली जो सुल्तान बनी थी महिला सुल्तान, महिला सुल्तान भी कौन बनी थी आपकी? महिला सुल्तान रजिया सुल्तान बनी थी, भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। किस इसके पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश था सर जी, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एकमात्र मुस्लिम शासिका भी कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान थी। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप सभी को क्लास बढ़िया लगी होगी, क्योंकि इस आज की जो क्लास में हमने मुगल साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन किए, क्योंकि आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो अधिकतर इसके क्वेश्चन थे, जो अधिकतर पीवाईक्यूज थे प्लस एमसीक्यू थे, जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में भी आने के चांस बनते हैं। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगी। जब तक जय हिंद, जय भारत।